पाकिस्तान की चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश। ताजिकिस्तान का पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल से तजारत बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मरबूत हो। ताजिक सदर ने कहा, पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल के जरिए तजारत में इजाफा कर सकते हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए हुकूमत ने अपोजिशन से रब्ता कर लिया। तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब से 4 नाम मांग लिए। कहा, चेयरमैन PSC के लिए सीनियर और तजर्बेकार लोगों के नाम दिए जाए। बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन PSC का इंतखाब किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTR और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और थाना I9 में दर्ज मुकदमात में समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ारत बैनुल-सूबाई राबता के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोना, खेलों की हर फेडरेशन पर रिटायर्ड लोग काबिज हैं। बदकिस्मती है कि 25 करोड़ की आबादी में ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 3 या 4 एथलीट क्वालिफाई कर पाए। उन्होंने आइंदा स्पोर्ट्स फेडरेशन की कारकर्दगी जांचने के लिए टारगेट्स तय कर दिए हैं। आलमी मुकाबलों में प्लेयर्स का मेडल जीतना दूर की बात, कम अज़ कम फेडरेशन खिलाड़ियों को क्वालिफाई तो करवाए, वरना ओहदा छोड़ दें। PTI की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद चौधरी को पार्टी की मौजूदा क़यादत पर तनकीद या मशवरा देने का कोई हक नहीं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा, फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे, उससे पूरी PTI का सर शर्म से झुका। PTI की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम अज़ कम कड़े वक्त में बानी PTI के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। नए बजट पर 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2%, इम्पोर्टेड गाड़ियों की बैटरीज पर 2% और ज़रूरी ट्रैक्टर्स के टायर और ट्यूब पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। 1000 CC से ऊपर गाड़ियों पर 2%, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर 2% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुख्तलिफ आलात पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। मुल्क में गर्मी का राज, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत दालबंदीन में 47, भक्कर जैकबाबाद नौकंडी में 46, सरगोदा दादू में 45, बहावलपुर पन्नू डेरा इस्माइल खान में 44, डेरा गाजी खान अटक साहिवाल सखर नवाबशाह में 43, मुल्तान फैसलाबाद में 42, पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा में 38, कराची में 36। थरपारकर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। करक और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। महकमा मौसमियात के 4 जुलाई से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बारिश की उम्मीद। अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई सुनने और देखने का हक है, तो मौजूद ना होने वालों को क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालती रिमार्क्स कार्रवाई का हिस्सा हैं। कार्रवाई को इन कैमरा करना या ना करना अदालत का काम है। अदालती कार्रवाई हमेशा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। कोई न्यूक्लियर फार्मूला या दहशतगर्दों से मुतालिक कार्रवाई हो तो अदालत कहेगी कि कौमी सलामती का मामला है। 99.99% रिपोर्टिंग दुरुस्त होती है। 0.1% इंसानी गलती हो सकती है। अगर कोई गलती करता है तो पैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जज पर नहीं, उसके फैसले पर तनकीद की जानी चाहिए। अदालती फैसलों पर मुबाहिसों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत सिंध का मंशियात पर काबू पाने के लिए बैन सूबाई सरहदों पर महकमा एक्साइज की नई चौकियां तामीर करने और पुरानी चौकियों की बहाली का फैसला। नारकोटिक्स कंट्रोल विंग को मुस्तहकम करने के लिए मोटर व्हीकल विंग से 100 से ज़्यादा कांस्टेबल्स भी लाए जाएंगे। सूबाई वजीर शलजीर इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज के इजलास में अहम फैसले। इजलास में सूबाई वजीर की मंशियात की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का मौसम निज़ाम शुरू करने की भी हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब का स्मोक फ्री पंजाब विजन के कानून पर अमल दरामद का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गिरफ्तारियाँ होंगी। नो प्लास्टिक मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी का हदफ पूरा किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि हुकूमत ने अपनी चादर देखते हुए फैसले किए। 3500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए। किसी एक साल में इतने ज़्यादा इजाफी टैक्सेस की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत अपना बोझ कम करने के लिए निजकारी के एजेंडा पर गामजन है। PWD के शटडाउन का ऐलान बचत इक़दामात में से एक है। पेशावर में 20 किलोग्राम आटे की कीमत में मजीद 100 रुपये का इजाफा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2 से बढ़कर 2100 रुपये और 20 किलो फाइन आटे 2200 रुपये से बढ़कर 2300 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 500 रुपये महंगा हुआ है। आटा डीलर्स का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गंदम ज़ख़ीरा करने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर भारतीय इंतहा पसंदों को अदम तशद्दुद का दर्स दे दिया। कुरानी सूरह का भी हवाला दिया। लोकसभा से खिताब में कहा, बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की। बीजेपी के लीडर हिंदू होने का दावा तो करते हैं मगर साथ ही नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीखपा। वज़ीर आज़म मोदी बोले, अपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू माशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। जवाब में राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी और RSS पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी पर हर वक्त खौफ फैला रही है और तशद्दुद और नफरत को फ़रोग़ दे रही है। शिमाली गजा में इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुपों में शदीद लड़ाई जारी। इसराइली टैंक तबाह, 2 इसराइली फौजी मारे गए। रफा और खान यूनिस में इसराइली बमबारी, 24 घंटों में मजीद 25 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का खान यूनिस के बेघर फलस्तीनियों को एक बार फिर इलाका छोड़ने का हुक्म। मरीजों और जख्मियों को भी मुकामी अस्पताल खाली करने का कह दिया। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक शख्स जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह का इसराइली इलाके में ड्रोन हमला, इसराइली दिफाई निज़ाम ने ड्रोन मार गिराया। फ्रांस में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए मुखालिफ जमातें मिल गईं। दाएं बाजू मुखालिफ वोटों की तकसीम रोकने के लिए 200 से ज़्यादा उम्मीदवार इंतखाबात के दूसरे मरहले से दस्तबरदार। मज़ीद उम्मीदवारों का दस्तबरदारी पर गौर। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। एतवार को होने वाले पहले मरहले में इंतहाई दाएं बाजू की जमात पहली बार पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई। बाएं बाजू का इत्तेहाद दूसरे और सदर मैक्रोन का मुतदिल जमातों का इत्तेहाद तीसरे नंबर पर रहा। बरतानिया में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवारों की डोर टू डोर और कॉर्नर मुहिम जारी। पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हांगकांग के नॉनसन मॉन को शिकस्त दी। पाकिस्तानी के हसनैन अख्तर ने अंडर 21 के फाइनल में हमवतन एहसन रमज़ान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर माली वसाइल न होने की वजह से वर्ल्ड यूथ टाइटल फाइट नहीं लड़ पाएंगे। उस्मान वज़ीर को 6 जुलाई को मिस्र के बॉक्सर से मुकाबला करना था। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान वज़ीर 13 बाउट्स खेले, तमाम जीते। उस्मान वज़ीर की वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और स्पोर्ट्स बोर्ड से तवज्जो देने की दरख्वास्त। और भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू मजहबी तकरीब में भगदड़, हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 116 हो गई। भारतीय हुकाम के मुताबिक मरने वालों में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है।